हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो 2 से 3 साल के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम किस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करें और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चे के साथ चले कि उन पे कोई लोड भी ना पड़े और उनका बेस भी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवाना। ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को डायरेक्ट लिखना या फिर याद करवाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें उनसे इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है जिससे उसकी फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल डेवलप हो। तो फाइन मोटर स्किल के लिए आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जैसे आप बच्चे से इस तरह की क्ले एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप बच्चे को क्ले दे दीजिए और बोलिए कि तुम्हें डिफरेंट शेप में कुछ बनाना है, तो बच्चे क्ले से कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। उससे उनका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा और उनकी फिंगर्स मसल भी स्ट्रांग होगी, जिससे उनकी ग्रिप भी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप बच्चे से इस तरह से फ्रूट एक्टिविटी भी करवाइए, जिससे कि बच्चा यहाँ पे मैचिंग सीखेगा। इससे उसका हाई और एंड का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा। बच्चा ऑब्जर्व बहुत इजीली कर पाएगा। फिर आप बच्चे से इस तरह की कलर मैचिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कलर मैच करना है, रेड से रेड, ब्लू से ब्लू, येलो से येलो। तो यहाँ पे भी बच्चा जो ऑब्जर्वेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। आप इस तरह से डिफरेंट टाइप की शीट तैयार कीजिए। फिर आप इस तरह से आप बच्चे को सॉल्ट एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। आप किसी बर्तन में बच्चे को सॉल्ट दे दीजिए और इस पर उसे बोलिए कि तुम्हें यहाँ पे कुछ राइटिंग करना है या कुछ भी शेप बनाना है, सर्कल, लाइन, कुछ भी। तो इससे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है। आप इस तरह से सॉर्टिंग ऑफ बॉल की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट कलर की बॉल्स दे दीजिए और उनको बोलिए कि आपको ये सेम कलर की बॉल अलग अलग बर्तन में, बास्केट में इकट्ठा करना है। इस तरह की आप बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्टिविटी भी बच्चों से करवा सकते हैं। इससे भी उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होती है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आप घर पर ही डिफरेंट एक्टिविटी करवाइए। आप इस तरह की बच्चों से पजल्स एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, कलर्स एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप राइटिंग वगैरह करवाने के पहले बच्चों से इस तरह की एक्टिविटी करवाइए। तो सबसे पहले आप बच्चे से इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटी करवाइए। इसके बाद फिर आप बच्चे को राइम सुनाइए। देखिए, जो 2 से 3 साल की एज होती है इसमें बच्चे को राइम सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के साथ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो गई है या फिर वो प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहा है या फिर उसे कुछ याद नहीं रहता है। तो जब हम बच्चे को राइम्स वगैरह सुनाते हैं तो जो बच्चे का उस टाइम पे माइंड रहता है वो पूरा राइम्स में डाइवर्ट कर देता है वो, और वो उस तरह से जो उसकी स्पीच डिले की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। अब स्पीच डिले की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी कि आप बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो कट कर दीजिए। आप राइम्स उसको बुक्स के थ्रू सुनाइए। अगर आप बुक्स के थ्रू नहीं सुना पा रहे हैं और आप अगर बच्चे को यूट्यूब पे, टीवी पे दिखा के राइम सुना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि बच्चा उस राइम के साथ में खुद भी सिंग करे। जैसे कि टीवी में अगर जॉनी जॉनी यस पापा चल रही है तो बच्चा भी साथ में उस राइम को सिंग करे, क्योंकि अगर इस तरह से बच्चे का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। बच्चा जो उसकी ऑब्जर्वेशन करने की स्किल इम्प्रूव तो हो रही है, बट जब वो साथ में राइम को सिंग करेगा, गाएगा राइम को यूट्यूब के साथ साथ, तो जो उसकी कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि बच्चा सिर्फ वन साइडेड लिसनिंग ना कर रहा हो, वो उसको साथ में गाए भी। इसलिए आप पेरेंट्स को कम से कम एक दिन में बच्चे को 10 से 15 राइम्स सुनाना ही है। साथ में आपको बच्चे को एक्शन करके दिखाना है। अगर आप बुक से बच्चे को पढ़ा रहे हैं राइम्स तो आप एक्शन करके और सिंग करके बच्चे को बताइए। बच्चा भी आपके साथ में एक्शन करेगा, क्योंकि क्लास में भी आपने देखा होगा कि जब टीचर बच्चे को राइम सुनाती है तो एक्शन के साथ सुनाती है और बच्चे फिर फॉलो करते हैं टीचर को। तो आप इस तरह से राइम के थ्रू बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर हम बच्चे को क्रेयॉन की हेल्प से जो उसकी ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि 2 से 3 साल के बच्चे को आप राइटिंग करवाइए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि 2 से 3 साल की जो बच्चे की जो मसल्स होती है फिंगर्स की वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और जब आप उनसे डायरेक्ट राइटिंग करने का बोलते हो ना तो राइटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते, उनके हाथों में बहुत जल्दी पेन होने लगता है। तो आप बच्चे से पहले जो फाइन मोटर स्किल और जो एक्टिविटीज होती है बच्चे से वो करवाइए। इसके बाद आप जो जंबो क्रेयॉन होते हैं, मोटे वाले क्रेयॉन, आप बच्चे को वो दे सकते हैं और उससे बच्चे को रोज एक
ब्लैंक शीट दीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसके ऊपर स्क्रिबलिंग करो। सबसे अच्छा वे होता है ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने का कि बच्चा स्क्रिबल करे। आप उसे प्लेन शीट दे दीजिए, बच्चा किसी भी वे में स्क्रिबलिंग कर सकता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, सर्कल, जो भी बच्चा चाहे उस शेप को आप बनाने दीजिए। इसके बाद फिर आप बच्चे को लाइन पे स्विच कीजिए। बच्चे से बोलिए कि आप लाइन बनाइए, बच्चा लाइन बनाएगा। उसको जो करता है मन उसको वो करने दीजिए, आप फोर्स मत करिए। 15-20 दिन आप बच्चे को फ्रीली छोड़ दीजिए। जब बच्चा स्क्रिबलिंग अच्छे से करने लगेगा उसके बाद फिर आप बच्चे को डिफरेंट शेप बना के दीजिए और बोलिए कि आपको इसमें कलरिंग करनी है। बच्चा कलरिंग करने की कोशिश करेगा, कैसे भी आप शेप दीजिए और फिर बच्चे को बताइए कि ये सर्कल शेप है। आप 2 से 3 साल के बच्चे को कलर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, इस तरह से। इसके बाद आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। आप बच्चे को A to Z, A for एप्पल, B for बॉल, इस तरह से सिखा सकते हैं। बच्चे को काउंटिंग करना सिखा सकते हैं। अब बच्चे को आप काउंटिंग करना किस तरह से सिखाएंगे? आप डायरेक्ट यूँ नहीं सिखाएंगे कि देखो 1 2 3 4 5। आप कुछ भी बच्चे के सामने जैसे ब्लॉक्स लेके बैठ गए तो आप बच्चे को काउंट कर करके बताइए कि 1 2 3 4। आप जैसे कहीं घूमने गए, रास्ते में आप सीढ़ी से उतर रहे तो बच्चे के साथ में काउंट करके चलिए, देखो हमने कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरी है, 1 2 3, या कितनी हमने ऊपर चढ़ी है, 1 2 3। इसके अलावा बच्चे को गार्डन में लेके जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज और प्लांट रहते हैं। आप बच्चे को ट्रीज और प्लांट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ पे भी बच्चे को आप काउंटिंग सिखा सकते हैं कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रीज है, या फिर देखो लीव्स का कलर ग्रीन है, वो रेड कलर का फ्लावर है, वो येलो कलर का फ्लावर है। इस तरह से आप बच्चे का जो माइंड है उसे डेवलप कीजिए। जितना आप बच्चे को 2 से 3 साल में बच्चे के माइंड को इन्हेंस कर सकते हैं, बच्चे की जो ग्रास्प पावर है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके बाद आप नाइट टाइम स्टोरीज की हेल्प लीजिए। आप बच्चे को जब भी नाइट में सुला रहे हैं तो आप जो बेड टाइम स्टोरीज होती है उसके थ्रू बच्चे को कुछ ना कुछ लर्न करवाइए। आप उसे इस तरह की स्टोरीज सुनाइए जिसमें कुछ मोरल हो, इससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप बेड टाइम स्टोरीज की हेल्प से भी बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी बच्चे से एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे पोरिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे को वाटर पोरिंग करने में बहुत मजा आता है। आप बच्चे से गार्डनिंग करवा सकते हैं, प्लांट्स में पानी वगैरह देना, ये सब कुछ करना। बच्चे को प्लांट के बारे में भी बता सकते हैं कि प्लांट में फ्लावर होता है, लीफ होती है, जो थोड़ा थोड़ा बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यही एक टाइम होता है जब आपको बच्चे की वोकेबलरी पे भी ध्यान देना है। अब बच्चे की हम 2 से 3 साल के बच्चे की वोकेबलरी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आप बच्चे से जितने भी वर्ड्स होते हैं आप उसको इंग्लिश में ही बोलिए। जैसे कि आपको बच्चे से आलू मंगवाना है तो आप आलू ना बोल के बच्चे से बोलो कि जाओ जाके पटेटो लेके आओ। आप पहले 1-2 बार ऐसे बोलिए कि जाओ पटेटो लेके आओ। सेकेंड बार आप बोलिए ब्रिंग द पटेटो, जाओ टमेटो लेके आओ, ब्रिंग द टमेटो। इस तरह से आप बच्चे की जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड्स है, वो भी आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। आप दीवार ना बोल के आप वॉल बोलिए, घड़ी ना बोल के आप क्लॉक बोलिए, वॉच बोलिए, या फिर जो भी कलर होता है, लाल पीला हरा नीला यूज ना करके रेड ब्लू पिंक, इस तरह से आप बोलिए। आप ना धीरे धीरे बच्चे को वोकेबलरी इम्प्रूव कीजिए, इंग्लिश बोलना सिखाइए। उसको पास में बुलाने के लिए आप कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ड्रिंक द वाटर, ईट प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, च्यू प्रॉपरली। इस तरह के जो बेसिक वर्ड्स होते हैं आप बच्चे से बोलना स्टार्ट कीजिए। पहले आप उसको थोड़ा हिंदी में भी मतलब बता दीजिए, कम हियर इधर आओ, गो देयर वहाँ जाओ। उसके बाद फिर आप 2-4 बार बोलने के बाद फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलिए, बच्चा समझ जाएगा। इससे उसकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप 2 से 3 साल के बच्चे को इजीली पढ़ाई में मन लगवा सकते हैं। बच्चा इन स्टेप्स को फॉलो करके धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाएगा और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी जागेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।